दोस्तों नमस्कार। आजकल हम बहुत से केस देख रहे हैं जहां पे लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्पेशली मुस्लिम के द्वारा। मुस्लिम आप देखिए जैसे टीसीएस के अंदर केस हुआ, किस तरीके से मुस्लिम हिंदुओं को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर दूसरी तरफ आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में केस हुआ जहां पे तुषार नाम के लड़के का मर्डर कर दिया, गुंडागर्दी करके मुसलमानों ने। मुसलमान जहां भी जाएंगे ग्रुप में जाते हैं और वहां जाकर के हिंदुओं को तंग करने लग जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है खड़ी हो गई, बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुई और इनको पकड़ पकड़ के अंदर किया, कुछ को पीटा, कुछ को मारा और कुछ के घर भी तोड़ दिए। लेकिन उसके बाद एक और केस सामने आया। वो केस आया श्रीनगर से, दिल्ली में। यहाँ पे एक कॉलोनी के अंदर 70 मुस्लिम फैमिली रहती हैं। धीरे धीरे 10-20 फैमिली थी, बाद में 70 हो गई। और वहां पे कुछ लोगों को परेशान करने लगे। जहां मुस्लिम आते हैं वहां पे हिंदुओं को परेशान करते हैं, नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं, मीट खाना शुरू कर देते हैं, मीट काटना शुरू कर देते हैं, जिससे हिंदुओं को तंगी होती है। उसके बाद लड़कियों को छेड़ना शुरू करते हैं, रिमार्क्स पास करना शुरू करते हैं। तो हिंदू जो लोग हैं शिफ्ट करना चले जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी के अंदर केस हुआ था, एक हिंदू घर था, उसके आसपास उन्होंने स्पीकर लगा दिया, जहाँ पे नमाज पढ़ाई, मतलब मस्जिद से नमाज थी उसके घर के आसपास लगा लेते थे। फिर उनका बार बार दरवाजा खड़काते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे और अल्टीमेटली हिंदुओं को वहां से शिफ्ट करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन जो श्रीनगर में इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे हिंदुओं ने कहा हम शिफ्ट नहीं होंगे, हम इनसे बदला लेंगे। हिंदुओं ने नया तरीका ढूंढा, उन्होंने यहाँ पे सुअर पालने शुरू कर दिए। सुअर को घुमाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने केज में सुअर रख दिए और धीरे धीरे मुस्लिम परेशान हो गए। अब मुस्लिम कहते हैं हमको तो मिलकर रहना चाहिए। अब ये भी सुना जा रहा है कुछ हिंदू शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि मुसलमान को डील करने का तरीका क्या है। हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे। उदय शंकर पानी जी, जो तरीका ढूंढा इन्होंने, नया तरीका ढूंढा, मुझे लगता है ये तो एक रामबाण है। सर पहले इन्होंने ये नहीं सोचा था, लेकिन अब ये सोचने पे ऐसे मजबूर हो गए हैं वहाँ के जो हिंदू निवासी हैं कि कैसे, ये कौन से हालात हैं जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हो गए सोचने के लिए कि भैया अब हम कैसे काउंटर करें। हम कैसे काउंटर करें कि जब हम भजन गाते हैं तो इनको ऑब्जेक्शन हो जाती है, जब एक भगवा झंडा हम लोग लगाते हैं तो इनको ऑब्जेक्शन शुरू हो जाती है। और कहाँ ये अटैक करते हैं, जहां पर इनकी मेजोरिटी ज्यादा हो, ये जिहादी लोगों की मेजोरिटी थोड़ी ज्यादा हो, तो वहीं ये लोग अटैक करते हैं। ये कहाँ अटैक करते हैं, जो बद्रीनाथ की तरफ रिलीजियस प्रोसेशन जाते हैं, ये तब मारते हैं गोली जब ये रात को खाना खा रहे हैं, भंडारा खोला होगा रात को किसी जंगल में, तब ये लोग गोलियां चोलियां मारते हैं। इन्होंने क्या किया था पहलगांव के अंदर, वहां पर टूरिस्ट लोग आए हुए हैं कि कोई नहीं, सब मजे करने के लिए बैठे हैं। तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदू हो तो उसके सर के ऊपर गोली मारी। सर उनको ऐसा रखा है उनके सर फूट गए। माने आप AK-56 जो भी अपनी बड़ी मशीन गन होगी, आप सर से मारेंगे एट क्लोज क्वार्टर, तो वो तो एकदम सर ही उड़ा देगा आपका। उन्होंने वो हरकतें की। तो अब क्या करे हिंदू, क्या मरता रहे, क्या गालियां खाते रहे, क्या उनको प्रोसेशन में जा रहे हैं तो पत्थर गिरे तो वो जरा वो क्या करें उसका। तो उन्होंने अब जाके रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे विष्णु जी के चौथे अवतार थे, वो सूअर की उनकी शक्ल थी, उसकी फोटोआं लगानी शुरू कर दी और उनको पूछने लगे। और फिर उसके बाद अगर सुअर वहां रखने शुरू, सर देखो ये भी बड़ी हिपोक्रेसी। मेरे मुस्लिम फ्रेंड था, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हैम, लेकिन ये खुले में नहीं बोलेंगे। ये खुले वो सुअर का मीट खा लेंगे, लेकिन सुअर इनके लिए बहुत ही वो है, रिपल्सिव है। और अगर हिंदू लोग वहां पर रखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इट इज टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ दीज फैनेटिक्स। और वो शायद खुले में ऑब्जेक्शन उठाएंगे और सुअरों को मारने की कोशिश करेंगे। ये ना कुछ होने वाला है। लेकिन एटलीस्ट चलो इस ये आपके जो बिल्डिंग जो इलाका है, हाँ, उन्होंने कम से कम को अब वो रिएक्ट तो कर रहे हैं, नहीं तो चुपचाप आप मरते रहिए। देखो हमने तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, अब तो चुप हो जाओ। तुम्हें बांग्लादेश मिल गया, अब तो चुप हो जाओ। लेकिन अब तुम हिंदुस्तान का बटवारा करने चले हो, जाओ वहां पे। जिहादियों का ये हमलावर एटीट्यूड है इनका। इनके अंदर ये है कि हम जिहादी हैं और हम फाइटर हैं और हम मरने से नहीं डरते। बस इनके दिमाग में ये घुसेड़ा हुआ है शुरू से।
हाँ, तो बेसिकली भागते तो ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कहाँ चले गए थे? छुप गए थे, बंकर में छुप गए थे सारे। प्राइम मिनिस्टर बंकर में छुप गया, इनका आसिफ भी बंकर में छुप गया, आप भी भाग गए, तब तो मुकाबला हुआ नहीं। लेकिन एक बात अब आती है कि जिस तरीके से लोगों ने क्या शुरू किया है, इन्होंने सुअर पालना शुरू कर दिया, और मैंने देखा रस्सी बांध के सुअर को घुमा रहे हैं और पिंजरे में सुअर रख दिए। फिर कुछ इंसिडेंट हो गई, कुछ सुअर को पॉइजन दे दी, इन मुसलमानों ने उनको जहर खिला दिया, उनकी डेथ हो गई। करेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। अब होता क्या था कि यहाँ पे जैसे एक नीचे घर में लड़की लेडी है जैसे खड़ी है, तो आदमी तो काम करने चले जाते, ऊपर से आदमी पानी फेंक देगा। उसने कहा जी पानी क्यों फेंका? कहते चली जा अंदर, नहीं तो मैं नीचे आके तो ठीक कर दूंगा। अब लड़की चली गई, क्योंकि इनके पास क्या है कि इनके 7-7 बच्चे हैं और सारे के सारे बच्चे आसपास रहते हैं। कोई किसी ने रेडी लगा रखी है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई जूते का काम करता है, कोई छोटा मोटा काम करता है, कोई सब्जी की रेडी, किसी ने फ्रूट की रेडी लगा रखी है। और अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो फोन करते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। जो हिंदू हैं उनके पास एक लड़का एक लड़की है, ज्यादा तो 2 बच्चे होते हैं। लड़का गया काम करने, लड़की पढ़ने गई है, और वो आ नहीं सकते, तो ये साथ इकट्ठे होकर उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तो इसलिए हिंदू थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, और इसीलिए इन्होंने नया काम सोचा कि सुअर पालो। हाँ सर, मैं आपको ये वो किस्सा सुनाऊं। इससे पहले मैं एक बिल्डिंग में रहता था, जय गौरी करके बिल्डिंग है, जू वर्सोवा लिंक रोड में, हमारे अंधेरी में। वहां की बिल्डिंग के अंदर ऊपर 8वें माले पे एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, और नीचे वाली फैमिली में गुजराती, क्रिश्चियंस और हिंदू सब के सब भरे पड़े। वो लोग क्या करते थे, ईद के रोज, बकरी ईद के रोज, वो ऊपर वाले फ्लोर से बकरा काटते थे और उसका ऐसे देखते थे कि वो ब्लड सीढ़ियों से नीचे आए। बताइए, ये गंदगी ज्यादा है या ये सुअर रखने वाली और सुअर वाले भगवान को पूजा करने वाली वो ज्यादा खतरनाक है? तो ये तो इनके किस्से होते हैं। इसीलिए तो बंबई शहर में आज कोई बिल्डिंग के अंदर मुस्लिम्स को नहीं दे रहा जगह। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अभी पीछे गया था कहीं अपार्टमेंट खरीदने के चक्कर में नायगांव। पूरे नायगांव में सारी बिल्डिंगों का सबसे पहला डायलॉग यही होता है कि वी ओनली अलाउ हिंदूज टू स्टे। सारी बिल्डिंग, नहीं तो वहां कोई खरीदेगा ही नहीं वहां पर। तो ये हवा हो गई है, ये चेंज हो गए हैं। तो भैया अभी भी सुधर जाओ, प्रेम मोहब्बत से रहो। लेकिन प्रेम मोहब्बत से नहीं रहेंगे, इनका माइंडसेट कुछ और है, नफरत वाला है, झूठ वाला है। ये लोग तो बस ये कि भाई हमें गजवाए हिंद करना है। हम लोग हिंदुस्तान में इसलिए रह गए, हम लोग आज पाकिस्तान से ज्यादा हमारा नंबर, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को कन्वर्ट करना। सर ये हिडन एजेंडा है, आप इनके एजेंडे को नहीं समझते। आप अगर और अगर बंबई में नहीं, बंबई में अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो सारे मुस्लिम्स ने कराया, किसी हिंदू को कानो कान खबर आई उसकी? ये लोग वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ये अपनी कम्युनिटी को किस तरह से अब कम्युनिटी के अंदर ये बात रखें, ये मच बेटर देन द हिंदूज। हिंदू तो बकबकियां साले, जो कुछ भी करने जाते हैं तो पहले जो बकबक, लेकिन ये लोग ने नहीं किया। बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हजारों लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ब्लास्टिंग वाले हमारे भी लोग थे, हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग भी थे, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं मिली। इसीलिए तो छोटा राजन जो उसका पार्टनर था दाऊद का, उस इंसिडेंट के बाद अलग हो गया कि मैं तेरा पार्टनर था और तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया और तूने हमें बताया तक, मुझे बताया तक नहीं, तो उसने अलग हो गया। एंड देन दैट छोटा राजन ग्रुप बिकेम रियली हार्डकोर हिंदू ग्रुप, और इनका ये दाऊद का हुआ। लेकिन दाऊद का ये वही हाल हुआ, यहाँ हिंदुस्तान से भागना पड़ा। और आज धुरंधर 2 में जो हालत है, नेचुरली वैसी हालत होगी, नहीं तो धुरंधर 2 वालों ने क्यों उसकी हालत, बिकॉज हाईली डायबिटिक है। तो नहीं, डायबिटिक भी बहुत सी, देखो ऐसे उस पर अटैम्प्ट भी हुई थी, ये तो है। और आपने देख लिया धुरंधर 2 के अंदर दिखाई दिया कैसे हमारा काम किया जाता है, कैसे एजेंसीज काम करती हैं। और धुरंधर 2 में तो कुछ दिखाया, उसमें एक अंसारी का नाम लिया गया था जो नेपाल में था। नेपाल में कम से कम 4 लोगों का केस बता मुझे, मतलब इस टाइम पे तो हम रेगुलर मर रहे हैं वहां पे, अलग बात है। लेकिन नेपाल के अंदर 2010 में एक मारा गया था, एक जो मुस्लिम था, वो यही काम करता था, फेक करेंसी का काम करता था। फिर 2011 में मारा गया दूसरा, और तीसरा मारा गया 2018 में। फिर लाल मोहम्मद मारा गया 2022 में। ये तो मैं नेपाल के आपको 4 केस बता रहा हूँ। देखो इस पे कभी बात करेंगे सारे केस को इकट्ठा करके, लेकिन मेन बात आती है कि आप अगर रहना तो पीसफुल रहो, लेकिन ये पीसफुल रहेंगे नहीं भाई, आप कैसे रहोगे? देखिए उदय एक टाइम ऐसा होता था जब किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, पुराने टाइम की बात करते हैं, तो उसकी लेडी को जला दिया जाता था। तो जलाते क्यों थे, ये बात कई सामने आई।
कुछ लोग कहते हैं जलाया इसलिए जाता था कि बेसिकली लेडी को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिले। खैर उस टाइम पे प्रॉपर्टी क्या मिलती होगी, कौन से लॉज थे, कौन से सिस्टम थे, लेकिन मेन रीजन था कि अगर रुके तो उस टाइम पे लाइटें तो होती नहीं थी। अगर वो लेडी घर से बाहर निकलती थी, जैसे बर्तन मांजने के लिए कुछ है, तो उसको किडनैप कर लेते, किडनैप करते थे मुसलमान, और फिर उसका क्या हाल होता है आप जानते होंगे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ काम शुरू किया कि जो हस्बैंड जिसका डेथ हो जाए उसको जला लड़की को जलाया जाए, क्योंकि उसकी इतनी बुरी हालत करते थे। आपको याद होगा जौहर क्यों हुआ था। जौहर इसलिए होता था जब मुस्लिम कहीं अटैक करते थे किसी राजा के ऊपर राजस्थान में, तो वो जब राजा हार जाता था, क्योंकि ये मुस्लिम की जो सेना होती थी ज्यादा होती थी और बहुत से हिंदू को भी साथ लेके आती थी, कन्वर्ट करके लेके आती थी या उनको पैसे देके आती थी, तो उनके लिए लड़ा करते थे। जब राजा हार जाता था तो उनकी लेडीज को उठा के ले जाते थे, और रानियां महारानियों को ये पब्लिक के अंदर इतना बुरा हाल करते थे कि अल्टीमेटली सोचा कि हम तो मर जाएं, लेकिन जब वो मर भी जाएं तब भी उनको नहीं छोड़ते थे, तब भी सेक्स करते थे। अल्टीमेटली उन्होंने जोहर करना शुरू कर दिया, जोहर करना शुरू कर दिया कि हमारी लाश पे भी किसी का हाथ नहीं, किसी नापाक का हाथ न लगे उनकी लाश के ऊपर। ये सर पाकिस्तान में कुछ क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, उनके केसेस आए हैं बाहर कि उनका काम ही यही होता था कि लाशों को निकालो और उनके साथ सेक्स करो। बताइए, इससे बड़ा पागलपन और गंदगीपन कहीं होता है? कहीं कोई आदमी सोच सकता है? लेकिन है, पाकिस्तान में है, तो वहां तो वही अपने वहां पागल जिहादी लोग हैं, बिल्कुल वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो उनका औरत की तरफ और सेक्स की तरफ बहुत ही अलग वो जो है, जो हमें हजम ही नहीं होता, जो हमें समझ भी नहीं आता, ना हमें हजम होता है जाके इस बात को। तो एनीवे सर, ये एक और बात सामने आती है। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी मुस्लिम से बचना है, हिंदू लड़की को, तो अपने गले में सुअर के दांत की माला पहन ले। तो लव जिहाद नहीं होगा आपके उनके साथ। तो ये भी एक चक्कर है। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होता है केस के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को तरीका तो समझ में आ गया क्या करना है। पहले की तरह नहीं कि हम वहां से छोड़ जाएं, घर छोड़ के देखो किसने मकान बना तो कैसे, यू हैव टू बी देयर, तुम्हें इसको मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबले करने का ये तरीका है। चलिए बातों से नहीं मानने वाले, बातों से मारेंगे, बेसिकली जूते पड़ने चाहिए इनको सालों को, हराम खोरों को। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और यही कहते हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और टीवी देखो।